तहज्जुद की नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है? बहुत से लोग नहीं जानते। अक्सर लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ते तो हैं लेकिन चंद एक गलतियां करते हैं। तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे करेंगे? तहज्जुद की नमाज में सूरह इखलास कितनी बार पढ़नी होती है? 8 मरतबा या 6 मरतबा या 4 मरतबा या 2 मरतबा? तहज्जुद में कोई और सूरत पढ़ सकते हैं या नहीं? क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है या बगैर सोए भी हम तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं? तहज्जुद की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है? इसका अफजल वक्त कौन सा है? तहज्जुद की नमाज की कितनी रकत अदा कर सकते हैं? ये तमाम तर बातें आज की इसी एक ही वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी एक ही वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। तहज्जुद की नमाज ये बहुत ही फजीलत वाली नमाज है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है कि फ़र्ज रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का रोज़ा है और फ़र्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज यानी फ़र्ज रोज़ों के बाद नफल रोज़ों में सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का है और फ़र्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज यानी नफल नमाजों में सबसे अफजल नमाज वो तहज्जुद की नमाज है। इसीलिए हमें तहज्जुद की नमाज अदा ज़रूर करनी चाहिए। इससे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये नमाज बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है ये कबूलियत का वक्त होता है। इस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआएं कबूल फरमाता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानी दुनिया पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है और ऐलान किया जाता है अल्लाह की तरफ से है कोई मुझसे मांगने वाला, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, कोई मुझसे रिस्क मांगने वाला कि मैं उसे रिस्क अता कर दूं, कोई बीमार बीमारियों से शिफा मांगने वाला मैं उसकी बीमारी दूर कर दूं। तो ये ऐलान किया जाता है, ये कबूलियत का वक्त होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करें, कोशिश करनी चाहिए, हमें तहज्जुद की नमाज अदा करनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे करेंगे। लेकिन नियत जो है ये दिल का पुख्ता इरादा है। ज़बान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये न नमाज के फ़राइज़ में से है न वाजिबात में से है। बेहतर है कि अगर कर लें, नहीं तो कोई गुनाह नहीं। ऐसा नहीं है कि आप ज़बान से अल्फाज अदा करके नियत करेंगे तब ही आपकी नमाज होगी, आपकी नियत होगी, वरना आपकी नमाज नहीं, आपकी नियत नहीं, बिल्कुल नहीं। असल नियत जो है वो दिल का पुख्ता इरादा है। आपने दिल में इरादा कर लिया, आपने दिल में कह दिया मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा हूँ, बस इतना काफ़ी है, ठीक है ना। नमाज से ज़बान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये ज़रूरी नहीं। आप नियत करें कि मैंने 2 रकत नियत की, मैंने 2 रकत नमाज तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के वास्ते मुंह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ। नियत करने के बाद आप नमाज शुरू करेंगे। अब तहज्जुद के हवाले से मैं यहाँ पर कुछ अहम और ज़रूरी बातें अर्ज करना चाहता हूँ कि क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है। देखें, इसमें उलमाए कराम का इख्तलाफ है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इसलिए सोना ज़रूरी नहीं है और बाज़ फरमाते हैं कि इसके लिए सोना ज़रूरी है। असल जो है वो तहज्जुद की नमाज बेदार होने के बाद जो नमाज अदा की जाए वो तहज्जुद की नमाज है। जो उलमा फरमाते हैं कि इसके लिए सोना ज़रूरी नहीं है वो भी यही कहते हैं कि अफसल ये है कि सोकर बेदार होकर, नींद से बेदार होकर तहज्जुद की नमाज अदा की जाए। अगर आपको नींद नहीं आती या आप सोए नहीं हैं, जब भी आप तहज्जुद की नमाज पढ़ लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको तहज्जुद का ज़रूर सवाब अता फरमाएगा। अब यहाँ बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है। देखिए, तहज्जुद की नमाज का वक्त जब आपने इशा के 4 फ़र्ज अदा कर लिए, आपके लिए तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया। और रात के किसी भी हिस्से में आप नींद से बेदार होकर उठकर तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। और इसका आखिरी वक्त जो है वो तलुए फजर है, यानी जैसे ही फजर की नमाज का वक्त शुरू होगा अब तहज्जुद की नमाज का वक्त ख़त्म हो जाएगा। यानी इशा की नमाज का जब तक वक्त है तहज्जुद का वक्त भी है। आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। वैसे ही फजर की नमाज का वक्त शुरू हो गया, इशा का वक्त ख़त्म हो गया, अब तहज्जुद की नमाज का वक्त भी ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह इसका अफजल वक्त जो है वो रात का आखिरी हिस्सा है, यानी जो सहरी का वक्त होता है, ये सबसे अफजल वक्त है। इस वक्त तहज्जुद की नमाज अदा करना सबसे अफजल है, क्योंकि इस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानी दुनिया पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाता है। और इस वक्त ऐलान किया जाता है, जिस तरह के मैंने पहले हदीस पाक का मफहूम बयान किया है। अब हम बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज कितनी रकत हम पढ़ सकते हैं। नाज़रीन, तहज्जुद की नमाज आप 2
रकत भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह 12 भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आपके पास वक्त ज्यादा है, आप 6 रकत पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 8 पढ़ लें, इसी तरह 12 भी पढ़ सकते हैं। अगर वक्त कम है तो 2 रकत भी आप पढ़ सकते हैं, आपको तहज्जुद की नमाज का सवाब मिल जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज में सूरह इखलास बार पढ़नी होती है, क्योंकि बाज लोग ये समझते हैं कि तहज्जुद की नमाज में पहली रकत में 8 मरतबा, दूसरी में 7 मरतबा और तीसरी में 6 मरतबा, इसी तरह 5 मरतबा, 4 मरतबा, 3 मरतबा, 2 मरतबा और आखिरी रकत में 1 मरतबा। बाज लोग ये तरीका अपनाते हैं कि इस तरीके से ही नमाज तहज्जुद अदा होती है। देखिए, तहज्जुद की नमाज ये नफल नमाज है और नवाफिल के जितने भी तरीके बयान किए जाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा मुस्तहब हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई शख्स सूरह इखलास 8 ही मरतबा पढ़ेगा पहली रकत में तो जब ही नमाज होगी वरना नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तहज्जुद की नमाज में सूरह इखलास चाहे एक ही मरतबा आप पढ़ लें, पहली रकत में एक ही मरतबा पढ़ लें और हर रकत में एक ही मरतबा आप पढ़ते जाएं, जब भी आपकी नमाज अदा हो जाएगी। और इसी तरह तहज्जुद की नमाज में सूरह इखलास के अलावा भी अगर कोई सूरह आप पढ़ते हैं तो आपकी नमाज जब भी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपके ये जो चंद एक कंफ्यूजन थी, चंद एक गलत फहमियाँ और चंद एक मसाइल जो आप जानना चाहते थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अब एक और ज़रूरी और अहम बात यह है कि तहज्जुद की नमाज अदा करने कैसे है। सबसे पहले नियत करना है। नियत जो है वो असल दिल का पुख्ता इरादा है। मैंने नियत कर ली कि मैं तहज्जुद की 2 रकत नमाज अदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा कहकर हमने नमाज शुरू करनी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी बताता चलूँ कि तकबीर तहरीमा और सूरतों को पढ़ने में इतनी आवाज़ ज़रूर होनी चाहिए कि अगर आसपास कोई शोर ना हो तो आपकी आवाज़ आपके कानों तक पहुँच जाए। इतनी आवाज़ होना ये ज़रूरी है। बाज़ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। वो करते क्या है कि ऐसे ही खामोशी के साथ नमाज अदा करते हैं कि ना तकबीर तहरीमा में उनके होंठ हरकत करते हैं, ना सूरह फातिहा पढ़ते हुए ऐसे ही खामोशी के साथ पूछा जाए तो बोलते हैं कि हम दिल ही दिल में पढ़ रहे थे। याद रखिएगा, इस तरह नमाज नहीं होती। तकबीर तहरीमा ये नमाज के फराइज में से है, यानी अल्फाज अदा होने से चाहिए और इतनी आवाज़ होनी चाहिए कि आपके कानों तक आपकी आवाज़ पहुंच जाए अगर आसपास शोर नहीं है। और सूरह फातिहा और इसी तरह और सूरह, ये तमाम चीज़ें इतनी आवाज़ में ज़रूर पढ़नी चाहिए कि आपकी कानों तक आपकी आवाज़ पहुंच जाए। दिल में जो पढ़ते हैं उनकी नमाज नहीं होती। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, इसको दूर करना चाहिए। हमने तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करनी है और बकिया नमाज दीगर नमाजों की तरह अदा करनी है। ये तहज्जुद की नमाज पढ़ने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कोई ख़ास सूरतें पढ़ी जाती हैं, इसके पढ़ने का कोई ख़ास तरीका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह 2 रकत अदा की जाती हैं इसी तरह तहज्जुद की नीयत से 2-2 रकत करके आप जितनी रकत पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। दुआ है कि अल्लाह करीम आपको हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमाए और आप जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, मिलते रहें इंशाअल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।